आयरन और स्टील कोई छोटा विषय नहीं है, परंतु एक बात सच है कि स्टील आज उभरते हुए भारत की रीढ़ है। इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विकसित देश तकनीक, डिजाइन और पूंजी रखते हैं, जबकि एशियाई देश श्रम, संसाधन और लागत का लाभ देते हैं। इसीलिए स्टील का ग्लोबल मॉडल है डिजाइन इन वेस्ट, मेक इन ईस्ट। दुनिया की बेहतरीन स्टील की चादरें कोल्ड रोलिंग प्रोसेस से बनाई जाती हैं। हालांकि उसमें फर्दर भी कुछ ऑपरेशन किए जाते हैं। 19वीं सदी तक भारत गुलाम था और अंग्रेज सोचते थे कि भारत में स्टील बनाना असंभव है। सभी चैलेंजेस के बाद भी 1907 में जमशेदजी नुसरवानजी टाटा ने टिस्को स्टील की स्थापना की। तब से लेकर अब तक 118 साल में भारत स्टील में विश्व में नंबर 2 की पोजीशन पर आ गया, जो निश्चित रूप से भारत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हालांकि चाइना और भारत के प्रोडक्शन में एक बड़ा डिफरेंस है, परंतु जल्द ही भारत विश्व में स्टील प्रोडक्शन में नंबर 1 पोजीशन पर आ जाएगा। इंडिया के बड़े स्टील प्लांट जैसे सेल, जेएसडब्ल्यू, जिंदल, टाटा स्टील आदि ग्लोबल कंपटीशन का दबाव झेल रहे हैं। आज भी चाइना, वियतनाम, जापान जैसे अनेकों कंट्री हमारे से अच्छा और सस्ता स्टील बनाकर मार्केट में बेच पाने में संभव है। गवर्नमेंट इंडिया में अलग अलग तरह की सब्सिडी, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाकर गवर्नमेंट डोमेस्टिक स्टील सप्लायर्स की हर संभव मदद करती है, जिससे कि बाहर का सस्ता स्टील इंडिया में ना आ पाए। इंडिया के छोटे और मध्यम दर्जे के स्टील प्लांट्स पुरानी टेक्नोलॉजी, खराब क्वालिटी, खराब प्रोसेसेस और कम पैसे की वजह से बहुत से दबाव झेल रहे हैं। स्टील सेक्टर में शार्क इन छोटी मछलियों को खत्म कर देता है और ये छोटे और मझले दर्जे के स्टील प्लांट अपने आप को एक हद से ज्यादा सुधार पाने में असमर्थ हैं। भारत में आज भी स्टील बिजनेस में बेटर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, बेटर नॉलेज, बेटर डिजाइन, इनोवेशन आदि की कमी दिखाई देती है। इसलिए आज भी छोटे और बड़े इंडियन स्टील मैन्युफैक्चरर को बाहर की टेक्नोलॉजी, बाहर के इक्विपमेंट्स और बाहर की नॉलेज पर रिलाई करना पड़ता है। इंडिया के अंदर बड़ी और छोटी कंपनीज के एम्प्लॉइज अपने को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपनी एक्सपर्टाइज को बढ़ाना चाहते हैं और इस दिशा में वो लगातार प्रयास करते हैं, जिससे कि वो एक अच्छी पोजीशन में आ सके। इस दिशा में हिंदुस्तान के अंदर बड़ी स्टील कंपनियों के एम्प्लॉय कुछ फायदे में रहते हैं एक्सपोजर की वजह से। इंडिया का कस्टमर आज भी एक ऐसी स्टील की तलाश में है जो कि सस्ती हो और अच्छी हो। इसलिए हिंदुस्तान के बहुत से कस्टमर ओवरसीज स्टील का सहारा लेते हैं अपने प्रोडक्ट को वाइबल बनाने के लिए। आज इंडिया के अंदर कपड़े सिलने वाली सुई हो, चंद्रयान हो या ब्रह्मास्त्र हो, सभी में स्टील का यूज होता है। और अगर साधारण आदमी के भी जीवन में देखा जाए तो जब से वो सोकर उठता है और उसके सोने तक उसकी डेली रूटीन में स्टील की बहुत सी चीजें उसकी लाइफ को आसान और बेटर बनाती हैं। आज स्टील बनाने वाले कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडिफाइड हो रहे हैं,
फ्यूचर का स्टील कोयले से नहीं बनेगा, हाइड्रोजन से बनेगा और इस स्टील को बनाने में कोई भी धुआं नहीं निकलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यह डिसाइड करेगी कि कौन सी मशीन कब चलेगी, कितनी देर चलेगी। आईओटी, सेंसर्स, मशीन लर्निंग और डिजिटलाइजेशन स्टील इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 की तरफ ले जाएंगे। स्टील बनाना केवल फैक्ट्रीज या मशीनों तक सीमित नहीं है। इसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, इसके लिए R&D चाहिए और वास्तव में देखा जाए तो स्टील बनाने के लिए हर तरह के ह्यूमन टैलेंट की जरूरत होगी, क्योंकि यह एक महासागर है। आईटी एक्सपर्ट्स, डेटा साइंटिस्ट हर समय बनने वाली स्टील की क्वालिटी को मॉनिटर करेंगे। आज नई तकनीक से बनने वाली स्टील की लाइफ पहली स्टील के मुकाबले 4 गुना ज्यादा हुई है। अब ऑटो सेक्टर का कस्टमर स्टील को वेमेंट करने के साथ साथ यह भी पूछता है कि 1 केजी स्टील में उसके कितने कंपोनेंट बनेंगे। आज दुनिया की बेहतरीन कारें, ईवी गाड़ियां बनने के लिए हल्के स्टील की जरूरत है, जिससे कि ज्यादा माइलेज मिल सके, परंतु साथ ही साथ एक मजबूत स्टील की भी जरूरत है, जिससे कि गाड़ियों की रिलायबिलिटी में कोई कमी ना आए। इसके लिए स्टील इंडस्ट्री को पतला और मजबूत स्टील बनाना होगा। ज्यादातर फाइन एप्लीकेशन में कोल्ड रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट का यूज होता है। कोल्ड रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट के द्वारा बनाई गई शीटें के अंदर यूनिफॉर्म थिकनेस चाहिए विद लेसर टॉलरेंस, ब्राइट सरफेस चाहिए और टेबल टॉप शेप। 1947 में भारत अपनी स्वतंत्रता का 100वां साल बनाएगा और उससे पहले ही भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बिना स्टील के $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था भारत के लिए बननी मुश्किल होगी। निश्चित रूप से भारत अच्छी, बेटर और शानदार स्टील बनाने के रास्ते में आने वाली हर चुनौती को सॉल्व करने में सक्षम होगा। ग्रीन स्टील, रिसाइकलिंग प्रोसेसेस, सस्ती और अच्छी स्टील, ये सभी चीजें भारत अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी यूज करके बनाएगा। भारत फ्यूचर में ग्रीन स्टील बनाएगा और सस्टेनेबल स्टील बनाएगा, जिससे कि वो दुनिया में कार्बन फुटप्रिंट को 50 से 60% कम कर पाएगा। भारत फौलाद बनाता रहा है, पर अब वक्त है भारत फौलाद बनकर दुनिया को रास्ता दिखाए। स्टील सिर्फ धातु नहीं, यह गर्व की कहानी है। भारत की भक्ति विकास की निशानी है। चलो नमन करें उस आग को, उस धातु को जिसने हर युग में बढ़ाया देश का मान और आत्मसम्मान। थैंक यू वेरी मच।